श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी एक बार फिर अपने सख्त बेलाग और नज़रियाती मौक़िफ़ की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी मबाहिसे के मरकज़ में आ गए हैं। चाहे मामला कश्मीर में मसाजिद की निगरानी का हो, जुमे के खुतबे को कंट्रोल करने की कोशिशें हों, ईरान में एहतजाज पर आलमी ताकतों की मुदाखलत हो या बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले, आगा रूहुल्लाह ने हर मामले में एक वाज़ेह, गैर मुबहम और मज़ाहमती मौक़िफ़ अख्तियार किया है। इनके मुताबिक ये तमाम वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ी है। अक़लियतों, मजहबी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर मुनज़्ज़म दबाव के तौर पर इसे आगा रूहुल्लाह देखते हैं। आगा रूहुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर में मसाजिद पर खुफिया और इंतज़ामी निगरानी न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि ये हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी भी है, जो हर शहरी को मजहबी आज़ादी और मजहबी इदारों के इंतज़ाम का हक देता है। इनका कहना है कि मसाजिद में CCTV, पुलिस रिपोर्ट्स और खुतबात की निगरानी मजहबी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। अगर हुकूमत ये तय करे कि मसाजिद में क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, तो ये जमहूरी निज़ाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। रियासत का काम अमन कायम रखना है, अकीदे को कंट्रोल करना नहीं। क्या कुछ इस बारे में आगा रूहुल्लाह ने कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। डेली आफ्टरमाथ है ये एक पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी जो इस वक्त इस मुल्क में इस निज़ाम को चला रही है, ये उसका प्रोजेक्ट है और सीधे लगता है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे मज़ाहिब को, जो उस RSS की राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ मुवाफिक नहीं है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इन्फ्रिजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाती है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे IB भी काम करती है, CID भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों के खतीबों को कहा जाएगा कि अब जो BJP का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाए। RSS उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए, और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन, उसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई मुझे लगता है। फिर आगे आगा रूहुल्लाह जुमे के खुतबे को कंट्रोल करने को लेकर भी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अब मसाजिद में जुमे के जो खुतबात होते हैं, जो खुतबा पढ़ा जाता है, इसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने खुलकर और साफ साफ अल्फाज में कहा कि ये दरअसल RSS का एजेंडा है। आगा रूहुल्लाह ने जुमे के खुतबात के हवाले से सख्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यह महज इंतज़ामी कदम नहीं, बल्कि RSS के नज़रियाती एजेंडे के तहत मजहबी बयानियों को कमज़ोर करने की कोशिश है। इनके मुताबिक जुमे का खुतबा सिर्फ मजहबी नहीं, बल्कि समाजी और अखलाकी रहनुमाई का भी ज़रिया होता है। इस पर कंट्रोल का मतलब है मुसलमानों की इज्तिमाई आवाज़ को खामोश करना। यानी अगर आज मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, तो कल दीगर मज़ाहिब के इदारे भी इसके जद में आ सकते हैं। और यह बयान बराह रास्त इस खदशे को जाहिर करता है कि रियासत आहिस्ता आहिस्ता मजहबी इदारों को सरकारी कंट्रोल में लाना चाहती है। इस पर क्या कुछ आगा रूहुल्लाह ने बयान दिया है, वो बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। वो अपना जवाब खुद दे, और मुझे लगता है कि इल्ज़ामात के ज़रिए लोगों को विलिफाई करके मुझे लगता है कि इस रियासत में और माइनॉरिटीज़ में बिलुमूम इस मुल्क में ज़्यादतियाँ की जाती है। कभी दहशतगर्द के नाम पे, कभी एंटी नेशनल के नाम पे, इसी तरह के टैग्स लगा के एक तो विलिफाई करके इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने की कोशिश की जा रही है या बनाया भी गया है, और फिर जो ज्यादतियाँ है उनका शिकार बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे अभी भी है, चाहे वो किसी भी मसलक से, मजहब से वाबस्ता हो, बिलखुसूस मुसलमान तबके से, वो जेलों में बंद है
सिर्फ इसी नाम पे, इसी वजह से, क्योंकि उनको बदनाम किया गया, उनको टैग किया गया, उनको एंटी नेशनल, दहशतगर्द। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कॉलर्स अभी भी बंद है 5-5, 6-6 सालों से जेलों में। उमर खालिद जैसे स्कॉलर, शर्जील इमाम जैसे स्कॉलर, या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे अभी भी जेलों में बंद है। उसी के बरक्स आप देखें कि रेपिस्ट जो है, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, जिनको सजा मिल चुकी है कोर्ट्स के जरिए, उनको 12 बेल मिलती है। तो फर्क मजहब की दिखती है, वो एक मजहब से वाबस्ता है, ये दूसरे मजहब से वाबस्ता है। हमें लगता है कि ये मुल्क हर किसी के लिए बना था, हिंदू के लिए भी बना था, मुसलमान के लिए भी बना था, हर किसी के लिए बराबरी के लिए बना था। हमने ये तवक्का नहीं किया था कि स्कॉलर्स जेल में हो क्योंकि उनको एंटी नेशनल्स और टेररिस्ट का टैग देके उनके साथ ज्यादतियां की जाए, और अभी उनका केस भी शुरू नहीं हुआ है, वो ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुए, वो कन्विक्ट भी नहीं है, ये अदालत में उनका केस ही शुरू नहीं हुआ है, और वो जेलों में 6-6 सालों से बंद है। और उसी के बरक्स जिनका केस शुरू भी हुआ है, खत्म भी हुआ है, अदालतों ने सजा भी दी है, और वो रेपिस्ट, चाहे वो बाबा हो, बाबा राम रहीम हो, चाहे वो बीजेपी का कोई एमएलए हो किसी रियासत का, वो रेपिस्ट, उनको बेल मिलती है बार बार। और इसी तरह की आप देखते, जो नाम आपने लिया, यहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि टैग दे के, एंटी नेशनल बता के, टेररिस्ट बता के लोगों के साथ ज्यादती की जाए और उनको जेलों में रखा जाए। इसके अलावा आगा रुहुल्लाह के जो बयान है वो कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हालात तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि ईरान में जो मौजूदा एहतजाज है और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल की जो मुदाखलत है, इस पर भी आगा रुहुल्लाह ने खुलकर बयान दिया। दरअसल ईरान में जारी एहतजाज पर आगा रुहुल्लाह ने बैनुल-अक़वामी ताकतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल को किसी खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई अखलाकी या कानूनी हक हासिल नहीं है। इंसानी हुकूक की आड़ में मुदाखलत अक्सर जोग्राफियाई सियासत का हथियार होती है। जो ताकतें खुद गजा, इराक और अफगानिस्तान में इंसानी अलमियों की जिम्मेदार रही हों, कत्ल की जिम्मेदार रही हों, वह अखलाकी लेक्चर देने की अहल नहीं है। ये मौक़िफ़ आगा रुहुल्लाह की दरअसल आगा रुहुल्लाह ने इस मौजू को लेकर भी ईरान में जिस तरह से हालात हैं, इस पर भी खुलकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है। ये बयान भी आप सुनिए। जो इम्पेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट लेके दुनिया को इम्पेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते हैं, उसको उन्हें ईरान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और ईरान में जो इक्तिसादी हालात है, उसमें इम्पेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट का, इसराइल का, अमेरिका, यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। 40 साल से वो मुल्क सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है, सैंक्शंस के तहत जिंदगी गुजार रहा है। तो जिन इम्पेरियलिस्टिक ताकतों ने एक मुल्क की इक्तिसादियात को 40 साल से इस हद तक खराब किया है, अगर वहां पे इंटरनली क्राइसिस है, उनका हक नहीं बनता है कि वो उस मामले में मुदाखलत करे। और जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं किसी मुल्क के लिए, उनके लिए बेहतर होगा कि वो जमहूरियत के बारे में बात ना करें, क्योंकि वो इसकी रिप्लेसमेंट एक शाही निज़ाम को देखना चाहते हैं, मोनार्की को देखना चाहते हैं। तो वो उनकी नज़र में जो मोनार्की, जो डिक्टेटरशिप ईरान में थी, उसको वापस लागू करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा ईरान में जो आपसी इख्तिलाफात है, हो भी सकते हैं, हुकूमत के साथ नाराज़गी हो सकती है, हुकूमत की कोताहियाँ भी हो सकती है, और वो हुकूमत की जो कोताहियाँ है, जो नाराज़गियाँ हैं लोगों की, वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, हमें उन मामलों। और इस बीच बांग्लादेश के हालात पर भी आगा रुहुल्लाह ने तशवीश जाहिर की। बांग्लादेश में जिस तरह से अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी है। बांग्लादेश एक मुस्लिम मुल्क है और यहाँ पर हिंदुओं पर निशाना बनाया जाना, हिंदुओं का कत्ल किया जाना, उन्हें परेशान किया जाना, उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे दहशतगर्दी है। बांग्लादेश में हिंदू और दीगर अक़लियतों पर होने वाले हमलों पर आगा रुहुल्लाह ने दो टूक अल्फाज में कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाना, माइनॉरिटी को निशाना बनाना दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। किसी भी रियासत को मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं भी अक़लियतों के खिलाफ मजालिम पर खामोश रहेंगे तो ये खामोशी जुल्म में शराकत बन जाएगी। ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि आगा रुहुल्लाह अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी उसूल के तौर पर देखते हैं, न कि सिर्फ अपने खित्ते तक इस मसले पर महदूद है। और आगा रुहुल्लाह ने यह भी कहा कि जो कुछ बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ हो रहा है, ऐसे ही गज़ा में जो अक़लियतों के साथ हुआ, जो मुसलमानों के साथ हुआ, सेम जिस तरह से इजराइल ने दहशतगर्दी की है,
اور اسرائیل جس طرح سے دہشت گردی کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے بنگلہ دیش میں جو نان مسلم ہے جو وہاں کی مائنورٹی ہے ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو کشمیر سے غزہ تک انہوں نے کہا کہ مسئلہ ایک ہی ہے, طاقت بمقابلہ حق. اور کشمیر, فلسطین, ایران اور بنگلہ دیش کے معاملات بظاہر مختلف ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. طاقت کا کمزور پر تسلط, ریاستی جبر, مذہبی اور قومی شناخت کو دبانے کی کوشش. وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ریاست طاقت کے زور پر آواز دبائے وہاں مزاحمت فطری ہے. انسانی حقوق جغرافیہ نہیں دیکھتے, ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے. اور اس پر بھی آغا روح اللہ کا یہ بیان ضرور آپ سنیے. بنگلہ دیش میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے میں ذاتی طور پہ اسے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کو دیکھتا ہوں, جس طرح سے ہندوستان میں جب مائنورٹیز کو لنچ کیا جاتا ہے اس کو دیکھتا ہوں. مائنورٹیز جہاں جو بھی ہو, چاہے ہندو ہو بنگلہ دیش میں, چاہے مسلمان ہو ہندوستان میں, یا بے گناہ انسان یا انسان جہاں بھی ہو, چاہے غزہ میں انسان, جس کو بے گناہ مارا جائے, جو مارنے والا ہو وہ دہشت گرد ہے, وہ زیادتی کرتا ہے, وہ صہیونی ہے, وہ طاغوتی ہے. تو مائنورٹیز کو اگر بے گناہ قتل کیا جاتا ہے بنگلہ دیش میں, وہ مارنے والا جو ہے بنگلہ دیشی وہ دہشت گرد ہے. اگر مائنورٹیز کو ہندوستان میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مارنے والا دہشت گرد ہے. اسی طرح کا دہشت گرد ہے جس طرح کا نیتنیاہو جو غزہ میں زیادتیاں کرتے ہیں. تو مائنورٹیز کے ساتھ جو زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, جو ہندوؤں کے ساتھ زیادتیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہے, وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے جو زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں, وہ بھی اسی طرح کی زیادتی ہے. اور وہی زیادتی ہم اسی طرح سے مانتے جس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی آزادی کو سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ آئینی حق مانتے ہیں آغا روح اللہ. عالمی سیاست میں دوہرے معیار کے سخت ناقد ہیں, اقلیتوں کے تحفظ کو عالمی اخلاقی ذمہ داری قرار دیتے ہیں اور خاموش سفارتکاری کے بجائے کھل کر اور جارحانہ سیاسی زبان استعمال کرتے ہوئے آغا روح اللہ نظر آتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آغا روح اللہ جہاں پر جموں کشمیر کے حالات کو لے کر, چاہے اپنی ہی سرکار کے خلاف اس کی کارکردگی کو لے کر سوال اٹھاتے ہوں, ایسے میں دنیا میں جہاں پر بھی مظالم ہو رہے ہیں ان سب پر آغا روح اللہ نے کھل کر تنقید کی ہے.